हेलो फ्रेंड्स, तो पार्ट हम वन इसका जो है पार्ट वन हम कर चुके हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 7th क्लास के एनसीईआरटी का पार्ट 1 हमारा हो गया है। पार्ट 2 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, एक तो ये की टर्म हम देख लो, पेपर में पूछी जा सकती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। काटकुनी, काटकुनी क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि काटकुनी क्या है या फिर धज्जी दवारी क्या है। ठीक है, कीवर्ड आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल वे है कंस्ट्रक्शन का। किसकी कंस्ट्रक्शन का? घरों की। पहाड़ों में जो घर बनाए जाते हैं ना, उन घरों को कंस्ट्रक्ट करने का जो एक मेथड है उसको बोला जाता है कथकुनी या फिर दज्जी देवरी। ठीक है, एक स्टाइल के घर होते हैं और ये पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं। ठीक है, पत्थर, ये देखो नीचे तो पत्थर से बना हुआ है, ऊपर लकड़ी से इसको कवर कर रखा है। तो और इसकी स्पेसिफिकेशन फीचर क्या होता है कि ये गर्म भी रखते हैं घर को, और प्लस में अगर अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, अर्थक्वेक वगैरह आ जाए माइल्ड इंटेंसिटी के, तो ये रेजिस्ट कर सकते हैं डैमेज को, मतलब उतना ज़्यादा डैमेज होगा नहीं। ठीक है, अगर अर्थक्वेक भी आ जाए तो ऑफ कोर्स हमें वार्म घर चाहिए होते हैं क्योंकि ठंड होती है पहाड़ों में बहुत ज़्यादा। प्लस में अर्थक्वेक वगैरह से भी बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होता नहीं है, ये सेफ सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखेंगे, कथकुनी, कथकुनी या फिर दज्जी देवारी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ये टर्म नोट डाउन आप इसको कर सकते हैं। चलें, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है हिमालयन नेशनल पार्क का। हिमालयन नेशनल पार्क है। देखो, बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने के लिए जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूशन लगा लो, नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, हम कंजर्व करके रखते हैं, कंजर्व करते हैं हम। ठीक है, पर्टिकुलर हैबिटाट को और वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं को, एनिमल्स को, बर्ड्स को। ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी वहाँ पे अगर रह रही है तो उनका कल्चर कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, तो ये हम जो है फ्लोरा और फोना बोल देते हैं। ठीक है, फ्लोरा का मतलब होता है वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, फोना का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो लाइफ वहाँ पे होती है उसको कंजर्व रखने के लिए, रिजर्व रखने के लिए, हम जो है सेफ रखने के लिए जो है ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बनाई जाती हैं। ओके, तो ये आपको दिखा रखा है कि एक हिमालयन नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पे है, आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये भी एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं, आपके पेपर में आ सकता है कि बताएं हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको याद रखना होगा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको दिखा रखा है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और दूसरे नंबर पे ये हिमालयन मोनाल है, इसका नाम है हिमालयन मोनाल। एक पक्षी है, अपने मोर के जैसा है ना, पिकॉक होता है ना अपने यहाँ पे, उसी से मिलता जुलता कुछ तो दिख रहा है, रंग बिरंगा सा पद। इसके बस चंदे नहीं है यहाँ पे आई गेस, है ना, बाकी तो वैसे ही दिख रहा है। ये क्या है, ये मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री मतलब बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो जहाँ पे प्रेयर करते हैं, जैसे अपना मंदिर होता है तो वो यहाँ पे रहते हैं, अपना प्रेयर साधना वगैरह करते हैं। ये आपको दिखा रखी है क्या, ब्यास रिवर, ये पानी है, ये ब्यास रिवर आपको दिखा रखी है, वेरी नेचुरल इसके स्टेट में। तीसरी चीज ये आपका स्नो लेपर्ड है, ये आपका स्नो लेपर्ड है। ये आपको वो चीजें दिखा रखी है जो हिमालय में मिलती हैं, है ना, हिमालय पहाड़ों में मिलने वाली चीजें। ये क्या है, ये सब्जी वब्जी इकट्ठी करके रख रखी हैं कुछ तो क्या है, ये लोकल मार्केट में है ये।
ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं, इनका डिस्प्ले है। जैसे अपने यहाँ मंडियों में चले जाते हैं हम, तो ऐसे इन्होंने जो भी यहाँ पे उगता है तो ये लोकल मार्केट में लगा रखा है। ये क्या है, ये रोडोडेंड्रन, रोडोडेंड्रन नाम का कोई ये प्लांट सा है, और इससे शरबत बनाते हैं। ये इसके जो फ्लावर्स आप देख रहे हो रेड कलर के, इनसे क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही है आपकी हिमालयन नेशनल पार्क की बात हो रही है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को जो है, इसको कंसीडर किया गया है, लिस्ट में है। इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व रखने के लिए बाय गवर्नमेंट एज वेल एज विलेज कम्युनिटी दैट लिव इनसाइड द पार्क। एक पर्टिकुलर विलेज, ये जब आप पढ़ें, मतलब थोड़ा और डिटेल में हायर स्टैंडर्ड्स पे आप जाएंगे, आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक सेपरेट पार्ट आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि जो नेशनल पार्क है ना, ये 3 चीज़ों में जो है वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये आपका कोर एरिया होता है, यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं होता। ठीक है, फिर ये एक मिड रीजन आता है, पेरिफ्री आती है, ये सब होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो एक्टिविटीज हैं वे अलाउड होती हैं, जैसे क्रॉपिंग है या फिर वुड कलेक्टिंग है। यहाँ पे लोग रहते भी हैं, एक पूरा गांव, एक पूरी कम्युनिटी इसके अंदर रहती है, इतना बड़ा एरिया होता है एक नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं ये। ओके, बस एक बाउंड्री बना दी जाती है कि ये जो एक जगह है ये नेशनल पार्क है, मतलब यहाँ का खास ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चले, इन सिटू एक्स सिटू नाम की चीजें आपने सुनी हो शायद, या पता नहीं। इन सिटू एक्स सिटू, इन सिटू कुछ चीजें होती हैं जो आप प्रिजर्व कंजर्व करके रखना चाह रहे होते हो, वो इन सिटू रखी जाती हैं, कुछ को आप एक्स सिटू करते हो। इन सिटू क्या है कि जहाँ पे वो चीज है वहीं पे उसको इम्पोर्टेंस है इसका टैग देके, और वहीं पे उसका जो है देख रेख आप स्टार्ट कर देते हो। एक्स सिटू क्या है कि है तो वो चीज यहाँ पे, लेकिन उसको क्या करेंगे हम, यहाँ से उठा के जहाँ पे हम उसका ध्यान रख सकते हैं वहां पे ला के रख देंगे, फिर उसका ध्यान रखेंगे। इन सिटू, इन सिचुएशन, एक्स सिटू एक्स सिचुएशन, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके अगर हम उसका ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि अगर आप इन सिटी में तो यही हो गया नेशनल पार्क, जैसे आप लगा लो अगर आप पहाड़ों में रह रहे हो, ठीक है, और ये यहाँ पे आपके अलग अलग घर बने हुए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को दिखेगा कि भैया यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के जानवर रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर ट्राइबल लोग रह रहे हैं, मतलब उन्होंने देखा कि ये बहुत बढ़िया सी जगह है, तो इसको वो ऐसे बाउंड्री कर देंगे और इसी को बोल देंगे कि भैया ये नेशनल पार्क है। ठीक है, ये तो हो गया इन सिटू, कि जहाँ पे आप हो वहीं पे आपका एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाएगा। एक होता है एक्स सिटू, एक्स सिटू का क्या मतलब है कि यहाँ पे है कोई पर्टिकुलर पौधा। ठीक है, क्या है, कोई पर्टिकुलर पौधा है, प्लांट है, एनिमल है, कोई भी है, लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसको स्पेशल केयर की जरूरत है, तो उसको किसी लैब में, किसी जू में, किसी गार्डन में, जैसे बोटेनिकल गार्डन अगर आप लेके चले, बोटेनिकल गार्डन होते हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो हैं पेड़ पौधे कहीं कहीं से लाके और उनको इस गार्डन के अंदर लगाया जाता है, उगाया जाता है, और फिर इनकी स्पेशल केयर की जाती है। ठीक है, अब यहाँ से इस पेड़ को लेके और यहाँ पे उगा दिया जाएगा एक्स सिटू में, है एक्स सिटू, यहाँ से निकाल के और यहाँ, तो ये है एक्स सिटू, ऐसे भी हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसकी बात जो है आपकी की जा रही है, तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है उसका नाम है, मतलब सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ने, लोकल लेवल की गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड नेशन की जो है, मतलब कि दुनिया में भी हमारी जो हिमालयन नेशनल पार्क है उसका नाम है, और उसकी पहचान है कि हाँ वहाँ पे इस प्रकार का फ्लोरा और फोना मिलता है, उसका हमें ध्यान रखना है। गवर्नमेंट को पैसे भी मिलते हैं उस चीज के। ठीक है, गवर्नमेंट की ज्यादा से ज्यादा हर हर कंट्री की गवर्नमेंट की वो रहती है, क्या रहती है, कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी साइट्स जो हैं वो यूनेस्को की लिस्ट में आ जाएं, ताकि जो है उनको कंजर्व करने के, प्रिजर्व करने के पैसे मिल जाए, फंड्स देते हैं ये। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डेजर्ट की।
और स्पेसिफिकली क्या बता रखा है, कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट का नाम सुन के डेजर्ट से क्या याद आता है हमें, रेत वेत, रेत के टीले। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि जैसे वर्ड डेजर्ट आप सुनते हो तो आपको एक हॉट से गर्मी जहाँ पे बहुत ज्यादा हो, रेत के टीले जैसा कुछ तो याद आ जाता है आपको, ठीक है। लेकिन ये तो डेजर्ट होते ही हैं, इनके अलावा कोल्ड डेजर्ट नाम की भी एक चीज होती है, और हमारे इंडिया में भी वो है जिसको हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। लद्दाख हमारा क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और सर्दियों में उसका टेम्परेचर इतना गिर जाता है, कहाँ तक, -30 डिग्री तक उसका टेम्परेचर गिर जाता है। ओके, वेरी लिटिल रेनफॉल यहाँ पे होती है, और लैंडस्केप यहाँ का रग्ड है, उबड़ खाबड़ रॉकी टेरेन है, रॉकी आप देख ही सकते हैं। और डीप वैलीज हैं। वैलीज क्या होती हैं, दो पहाड़ों के बीच की जो ये जगह होती है, ये वाली, इसको हम बोल देते हैं वैली, ठीक है। बहुत गहरी गहरी खाई, खाई बोलते हैं मेरे हिसाब से इसको हिंदी में, बहुत गहरी खाइयां होती हैं। और लेक वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। पेनगोंग लेक, सो का मतलब ये है ना, जो SO, टसो नहीं है, ये टी जो है ये साइलेंट होता है इसमें, तो सो बोला जाता है। तो सो का मतलब होता है लेक, ठीक है। तो पेंगोंग लेक जो है वो आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ की टेरेन है ना, वो मून को रिजेंबल करती है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जब हम देखेंगे यूनिवर्स के बारे में, तो यूनिवर्स के बारे में आप जब देखेंगे ना, तो अलग अलग जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनमें जब आप मून को देखेंगे ना, तो मून का सरफेस भी ऐसा ही दिखेगा आपको, पथरीला सा, उबड़ खाबड़ सा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि यहाँ की जो टेरेन है ना लद्दाख की, वो ऐसी है जैसे मून की होती है, इसलिए हम इसको मून लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये है मून लैंड लद्दाख, ओके। क्योंकि इसकी जो टेरेन है, ये जो है ये मून के जैसे दिखाई देते हैं, मून पे भी ऐसे उबड़ खाबड़ पत्थर गड्ढे ये दिखाई देते हैं, तो ऐसे इसीलिए हम इसको मूनलैंड लद्दाख भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि जो इंडिया का लैंड मास है वो कोलाइड हो गया था यूरेशिया में, और जब ये कोलाइड हुआ था ना, ये भी आप देखें, ये हमने अभी वैसे तो देखा ही था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो है, एक बार मेरे को इरेज करना पड़ेगा, हैव सम पेशेंस। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब पहले क्या था, जब हम गोंडवाना का पार्ट थे ना, इंडिया, इंडिया जब गोंडवाना का पार्ट था, ये देखिए ये इंडिया है, ठीक है। इस ये जो पूरा है इसका नाम तो क्या हो गया, लोरेशिया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसका क्या, इसका नाम हो गया, ये जो नीचे वाला है ये है गोंडवाना, ठीक है। इंडिया जो है इसी का पार्ट है, और लोरेशिया का यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका पार्ट है, ठीक है। अब इंडिया जो है वो यहाँ से टूट के ये आपका इंडिया है। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, मैं रेज करके दिखाती हूँ। ये जो है, ये देखें आप, ये जो है ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया जब यूरेशिया में कोलाइड होएगा ना जाके, इंडिया जब यूरेशिया में कोलाइड होएगा जाके, ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे आपको जो है ये एक सी दिखाई दे रहा है, ये है सी, तेथिस ओशियन, तेथिस ओशियन हम इसका नाम रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, तेथिस ओशियन। तो जब ये जाता है ना इंडिया यहाँ से मूव करके, तो ये यहाँ पे ये सारा जो है ये सारा तेथिस ओशियन है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जब यहाँ से ऐसे गया 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 और इसके अंदर टकराया, तो ये यहाँ पे जो है ये ओशियन था, ठीक है। अब ओशियन, ये हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में, हम जो ये है कि हमें कैसे पता कि इंडिया यहाँ से मूव करके आया, दिस एंड दैट, तो ये सारी स्टोरी हम पढ़ेंगे बाद में, हायर स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अभी आप ये समझो ये वाली स्टोरी, कि ये बोल रहे हैं कि इंडिया जब यहाँ पे मूव करके आया ना, तो यहाँ पे बीच में क्या था, ओशियन था।
अब जो ये ओशियन है ना, तो ओशियन में क्या होता है, धरती गदगद होती है। आपने पॉन्ड्स में देखा होगा, पॉन्ड्स वगैरह में आपने देखा होगा, पॉन्ड्स की जो नीचे क्या होती है, रेत होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी कच्ची मिट्टी होती है ना, जोड़ वगैरह के नीचे। किसी भी आप रिवर्स में अगर देखते हैं, रिवर्स के नीचे भी क्या होती है, मिट्टी होती है, सैंड होती है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जब ये इससे कोलाइड किया ना, तो ये यहाँ पे था ओशियन, टेथिस्ट ओशियन, और जब इसने इससे कोलाइड किया, तो जब यहाँ की जो ये जो ओशियन की जो मिट्टी थी ना, यही उभर रही है ना, कोलाइड करके वो पहाड़ जो हमारा बन रहा है हिमालय का। तो वो बोल रहा है कि जो ये लद्दाख, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये बोल रहा है अभी वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो लैंड मास जो कोलाइड होके यूरेशिया के साथ जो फोल्ड हुआ था ना, वो क्या है, वो पार्ट ऑफ एन ओशियन था, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ की रॉक्स है ना, रॉक्स मतलब ये चट्टानों की बात हो रही है ना, ये चट्टाने जो है वो क्या है, वो आपकी लार्जली सैंड एंड क्ले से बनी हुई है। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि जो लद्दाख के एरिया में या फिर इन जनरल हमारे जो पहाड़ हैं हिमालय के, वो आपके जो है सैंड और क्ले से क्यों बने हुए हैं, तो उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे तेथिस ओशियन था, और जब ये दो जो धरतियां हैं ये कोलाइड हुई, यूरेशिया की और इंडिया की, तो ये जो उभरी हुई जमीन है, ये तेथिस्ट सी की ही जो सैंड है ना, सैंड और क्ले थी, ये वही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, पहली चीज तो। फिर आप ये बोलेंगे कि हमें पत्थर वत्थर, तो वो तो आप जब रॉक साइकिल पढ़ेंगे ना, रॉक साइकिल, उसमें आप देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मोर्फो रॉक्स होती हैं, ठीक है, और इग्नियस रॉक्स होती हैं, ये तीन हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, ओके। अभी आपके लिए ये चीज जरूरी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि वहां पे सैंड और क्ले की क्यों बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे तेथिस सी था, उसी की सैंड और क्ले से जो है ये फोल्डेड माउंटेन्स बने हैं हमारे, ठीक है। और ये आपको कुछ फोटो दिखा रखे हैं इन्होंने, ये भी आप देख ही लीजिए। ये तो हमने देख लिया था लद्दाख की मूनलैंड लाइक, फिर इन्होंने दिखा रखी है, हमने पहाड़ों में बचपन में भी हमने पढ़ा था, वाइफ और याक करके जब हम पढ़ते थे, तो ये होते हैं याक। ये याक जो है ये पहाड़ी लोग, जैसे हमारे यहाँ पे कैटल्स होते हैं ना, कैटल्स में आपकी भैंस आ गई, गाय आ गई, बफेलो एंड काउ जो होते हैं, वहां पे ये जो है ये याक को पालते हैं, और ये किस लिए जरूरी है, दूध पीते हैं, इनका मांस खाते हैं, और ये जो भारी भरकम इन पे दिख रही है वुल जो है, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, डंग ऑफ कोर्स फ्यूल की भी जरूरत होती है ना इनको, तो फ्यूल के लिए इनका डंग कलेक्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इनको जो है ये यूज करते हैं, इनके ऊपर सामान लाद देते हैं, और फिर ट्रांसपोर्ट के लिए भी इनको यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या दिखा रखी है, ये देखो कितनी सुंदर आपकी पॉन्सोक लेक है, पैनगोंग, पैनगोंग लेक है ये, ठीक है। और इस लेक का क्या है, सोल्टी वाटर है, क्या है, सोल्टी वाटर। जनरली जो होता है हम क्या मानते हैं कि ग्लेशियर्स का पानी है, बर्फ, आइस मेल्ट होती है, और इसीलिए ये पानी तो फ्रेश वाटर होना चाहिए, जो कि जनरली होता भी है। जनरली जो लेक्स होती हैं, स्पेशली जो है माउंटेनियस एरिया में, उनका वाटर जो है आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो पोंगोंग सो लेक है, पोंगोंग सो है, इसका पानी जो है सोल्टी है। अब ये सोल्टी क्यों है, क्योंकि जो ये जो पहाड़ है ना, ये मिनरल्स के बने हुए होते हैं ना, पहाड़ों में मिनरल्स है हमारे, तो वो मिनरल जो है इसमें वॉश आउट हो जाते हैं, ओके। ये पहाड़ों के मिनरल जो है इसमें मिक्स होके जो इस पानी को क्या है, सोल्टी बना देते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन कैसे आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और वो बोलेंगे कि या तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो वो बोलेंगे कि बताओ लोकेटेड कहाँ पे है ये वाली लेक, ठीक है, या फिर वो पूछ लेंगे आपको 1 2 3 4 4 लेक्स हैं,
उनके ऑप्शंस दे देंगे और इनमें से बोलेंगे कि बताओ सोल्टी लेक्स कौन सी है, सोल्ट वाटर लेक कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। चलें, इसके बाद इन्होंने बताया कि बहुत हार्श कंडीशंस होती है पहाड़ों में, और हार्श कंडीशन की वजह से क्या होता है कि वैसे तो जनरली तो बहुत कम डाइवर्सिटी होती है, बट स्टिल कुछ यूनिक वाइल्ड लाइफ का घर होते हैं ये। ठीक है, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया, आइबेक्स हो गया, तिब्बतियन एंटीलोप्स हो गए, ये सब। ठीक है, ये यहाँ पे पहाड़ी एरिया में मिलते हैं आपको। और इसके अलावा एंशियंट मोनेस्ट्री, पहले के लोग, जैसे हम महादेव को भी मानते हैं, है ना, महादेव क्या है हमारे पहाड़ों में हरिद्वार या फिर नंदा देवी, दिस एंड दैट, जो भी हमारे ये हैं देवी देवते हैं, वो ऊपर पहाड़ों पे ही बैठे हुए हैं ना। तो हम क्या मानते हैं कि भगवान हमारे दुनियादारी से दूर ऊपर पहाड़ों पे, कैलाश का आपने नाम सुना होगा, कैलाश पर्वत पे वास है हमारे महादेव का, ऐसे माना जाता है। ओके, तो ऐसे ही जो पुराने लोग थे ना, वो जाते थे भगवान की खोज में, शांति की खोज में, तो वहां पे जाके वो अपना ठिकाना बना लेते थे। और धीरे धीरे वही जो है वहां पे साधु संत एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6 ग्रुप में रहने लग गए, और वहां पे उन्होंने मोनेस्ट्रीज बना ली। ठीक है, एक पर्टिकुलर रहन बसेरा टाइप से वहीं पे रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं ना। तो एंशियंट मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पे बहुत सारी है। और जो कम्युनिटीज वहां पे रहती हैं, क्या, जो भी कम्युनिटीज वहां पे रहती हैं, पहाड़ों में जो भी कम्युनिटीज रहती हैं, उनके भी अपने फेस्टिवल्स होते हैं। तो इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, कि ये दो आपको फेस्टिवल्स दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि ये कहाँ के फेस्टिवल, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ जाएगा या वैसे भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोसार या लोसर और हेमिस, ये दो फेस्टिवल जो हैं ये आपके पहाड़ों के फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, ये आपके पहाड़ों के फेस्टिवल्स हैं। अब प्लेन्स की बात हम कर लेते हैं, गंगेटिक प्लेन्स। तो ये देखें, ये आपके हिमालय की तो बात हो गई थी, है ना, हिमालय की बात हो गई थी आपकी। ये जो रेड वाली है ये आपकी शिवालिक है। ठीक है, आउटर हिमालय हम जिसको बोल देते हैं शिवालिक के साथ साथ। अब जो है ये आगे आपकी रिवर्स, ये आपको यहाँ पे रिवर आपकी दिखाई दे रही है, ये गंगा आ गई, ये यमुना आ गई, ये सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, है ना, जिसको हम पंजाब इस एरिया का नाम इसीलिए क्योंकि 5 रिवर जो है वहां पे ड्रेन इन कर रही है। तो ये जहां जहां पे भी नदियां है ना, जहाँ पे भी नदियां हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन क्या है, जहाँ पे भी नदियां, ये समतल भूमि है हमारी। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, प्लेन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेन्स। तो अभी हम इस वाले एरिया की बात करेंगे, प्लेन्स की। ठीक है, तो गंगेटिक प्लेन्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ये साउथवर्ड फ्रॉम हिमालय, अभी हमने देखा यहाँ तक हिमालय है, ये हमारा हिमालय है ऐसे ऐसे, और साउथवर्ड, इसकी साउथ में जो है हमारी क्या है, गंगा के प्लेन्स है। फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करते हैं हमारी सिविलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री में, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो जो हम अपना कल्चर अगर हम ट्रेस बैक करें तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास ही जाता है। तो इसने, और ये जो सिविलाइजेशन थी ये क्या थी, नदियों के किनारे पे थी, है ना, सिंधु रिवर जिसको कि हम इंडस भी बोल देते हैं, इंडस रिवर के किनारों पे थी। और आपकी सरस्वती, जिसको आज के टाइम पे हम घग्गर इंडिया में और हकड़ा जो है वो पाकिस्तान में बोलते हैं। ठीक है, तो इन नदियों के किनारे पे थी, तो ये बोलते हैं कि ये जो गंगेटिक प्लेन्स हैं या फिर इन जनरल प्लेन्स हैं जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, वो हमारी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑफ कोर्स हमारी हिस्ट्री में से ट्रेस बैक होती है। और ये जो नदियाँ हैं
इनका जो पानी है वो लाइफ लाइन है ना। जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये जो रिवर सिस्टम है, नदरन रिवर सिस्टम यही है। मोस्टली यही 3 नदियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी इनकी ट्राइब्यूटरीज भी हैं। ट्राइब्यूटरीज मतलब इनकी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए आप इनकी ट्राइब्यूटरीज का, ये जो है जो सोयल है वो एनरिच विद मिनरल होती है। पहाड़ों से, मैंने बताया था अभी, पहाड़ों से बह के ये आती है ऐसे धरती पे। तो पहाड़ों में क्या होते हैं, मिनरल्स के बने हुए होते हैं। तो ये मिनरल्स को अपने साथ लेके आते हैं, और ये मिनरल्स जो होते हैं वो आपकी सोइल में बहुत जरूरी होते हैं। किसके लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए। ठीक है, तो ये मिनरल्स अपने साथ पानी बहा के ले आता है, और ये मिनरल जो है फिर हाईली फर्टाइल कर देता है और आइडियल बना देता है सोइल को हमारे एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, चलिए। और एग्रीकल्चर के अलावा इनका जो पानी है उससे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी भी जो है हम बनाते हैं इस वाले पानी से। और इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है, लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, वो आपका प्लेन्स में ही जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ फोटोज आपको दिखाई गई हैं। ये आपको पता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न क्यों, क्योंकि हम ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, थ्रैशिंग का यूज कर रहे हैं ना, थ्रैशर का यूज कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी मशीनरी, मॉडर्न का मतलब मशीन्स, मशीन्स को यूज करके हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसके बाद जो है ये आपको दिल्ली का एयर व्यू दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के खेत दिखा रखे हैं। मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग मतलब कि एक ही बार में अलग अलग क्रॉप्स उगा देना। ठीक है, ये क्रॉप 1 है, ये क्रॉप 2 है। एक ही साथ 2 टाइप की या 2 से ज्यादा टाइप की जो क्रॉप्स है उनको उगाना, ये आपका मल्टी क्रॉपिंग होता है। ये क्या दिखा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि रूरल विमेन, रूरल मतलब विलेज के गांव, विलेज एरिया में जो है औरतें वो क्या कर रही हैं, पैडी उगा रही हैं। पैडी के खेतों में, पैडी मतलब राइस, धान की खेती, उसमें ये काम कर रही हैं। ओके, अब फ्लैट लैंड, फ्लैट मतलब प्लेन, प्लेन लैंड जो है नदरन प्लेन्स, वो डेवलपमेंट जो है वहां पे बहुत होती है, क्योंकि समतल है। पहाड़ों पे तो क्या इक्का दुक्का कहीं कहीं बहुत दिक्कत आती है आपको घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में। प्लेन्स में नहीं आती। आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बड़ा धड़ेले से बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रोड्स हैं, रेलवे नेटवर्क हैं। ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर गुड्स भी हमें अगर ट्रांसपोर्ट करने हैं किसी लंबे डिस्टेंस को तो हम वो भी यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका रेल नेटवर्क है। तो लेकिन ये क्या बोल रहे हैं हम, अभी तो हमारे पास रोड आ गए, रेल्स आ गई, है ना, अभी तो एयरप्लेन्स भी आ गए हमारे पास। बट पहले क्या था, पहले ये सब नहीं था, हम इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। तो हम ऐसे कश्तियों में जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाकी ये जो रिवर्स है ना, ट्रेड और ट्रेवल के लिए हम इनको यूज करते थे। ठीक है, इन्हीं को हम यूज करते थे ट्रेड और ट्रेवल के लिए, ऐसे कश्तियां बना के। और नदियों के थ्रू ही हम, वाटर चैनल्स आज भी हैं वैसे, वाटर चैनल्स तो आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे 9th या 10th की कोई एनसीईआरटी है, वाटर चैनल, ये आप देखेंगे 5-6 जो इम्पोर्टेंट वाटर चैनल्स हैं वो आप देखेंगे। आज भी पानी के थ्रू हम ट्रेवल और ट्रेड करते हैं। अभी एक फैक्ट है कि बहुत सारी जो इंडिया में जो नदियां हैं वो हमारी गोडेसेस मतलब देवियों के नाम पे है। ठीक है, देवियों के नाम पे जो है आपकी रिवर्स के नाम है, गंगा, यमुना, कावेरी। ठीक है, ये क्या है, देवियों के नाम है। और ब्रह्मपुत्र को हम मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म और पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, है ना, तो ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा का बेटा, सन ऑफ ब्रह्मा, हम इसको ऐसे भी देख के चल सकते हैं। अब ये क्या है, ये आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रखी है गंगेटिक प्लेन की, ये। और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इतनी जगमग क्यों है, इतनी रोशनी का क्या ही कारण है, बताएं आप। अभी हमने पढ़ा है रोशनी के कारण। और
ये आपका जो है ये हिमालय वाला पोर्शन है, ये आपके प्लेन्स है जहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है। सैटेलाइट इमेज है ये, तो पूछ रहे हैं कि भैया इतनी लाइटनिंग जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इतनी लाइटनिंग है जो ये, इसका क्या रीजन हो सकता है? रीजन पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो लाइट है ये आपको इतनी कंसंट्रेशन में क्यों दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है। ये फिर प्लेन्स के कुछ जानवरों के नाम इन्होंने बता रखे हैं। ये आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में जो भी चीज आ गई मेंशन होगी वो तो आपको भूलनी ही नहीं है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लोग। ये तो ये क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे ये जो है एक ग्रेर लंगूर मिलता है, ठीक है। ये आपको दिखा रखा है मैजेस्टिक टाइगर। तो एक टाइम पे क्या है, पहले तो जो राजे रजवाड़े होते थे वो हंटिंग पे निकलते थे, है ना, शौक होता था उनका हंटिंग करना। लेकिन फिर क्या हुआ, एक टाइम आया कि टाइगर्स वगैरह हैं जो, इनकी जो है जो नंबर है वो बहुत कम हो गया, एक्सटिंक्शन के कगार पे ये आ गए। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था आपका 80s में, 1980s में, और फिर इनको जो प्रिजर्व किया गया। टाइगर रिजर्व भी होते हैं आपके, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो ऐसे ही टाइगर रिजर्व भी होते हैं जो आपके डेडिकेटली टाइगर्स का ध्यान रखने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, अभी हम टाइगर लेके भी आए थे किसी अफ्रीकन कंट्री से। आप मेरे को बताएंगे कौन से ईयर में लेके आए थे और कौन से कंट्री से लेके आए थे। ये आपका जो है घड़ियाल दिखा रखा है, बढ़िया मस्त मजे पानी में ये मजे कर रहा है अपने, तो इसको हम इंडियन घड़ियाल बोलते हैं। और अडल्ट जो है मतलब एक पूरा बच्चा नहीं, मतलब बन जाता है, अडल्ट हो जाता है उस टाइम पे ये 2.5 टू 4.5 मीटर लॉन्ग हो जाता है। इसकी लेंथ जो है वो 2.5 से लेकर 4.5 तक होती है। और ये भी आपकी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, तो लोग इनको भी मारते हैं, ठीक है, लोग इनको भी मार देते हैं। तो अभी लॉ बनाए गए हैं प्रोहिबिट करने के लिए इनकी हंटिंग को, ठीक है, इनको भी हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका पीकॉक पीहन दिखा रखे हैं यहाँ पे, नेशनल बर्ड हैं ये हमारे। ओके, चलो अब हम बात करते हैं ग्रेट थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट की। ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपसे पूछा जाए कि इंडिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट का क्या नाम है, थार डेजर्ट है। डेजर्ट है वो एक, उस डेजर्ट का नाम क्या है, थार डेजर्ट है, ठीक है। वैसे तो ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, कुछ पोर्शन इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में, क्योंकि ज्योग्राफी आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं देखती ना। फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, नेचुरल फिजिकल फीचर जो होते हैं ये आपके, इनको नहीं पता कि यहाँ पे कौन से देश की बाउंड्री है, अपना फैलते हैं खूब। ओके, चलो तो ये क्या है, ये आपका एक वास्ट स्ट्रेच है गोल्डन ड्यून्स का। रग्ड टेरेन होती है, बहुत ईजी टेरेन आपकी नहीं होती है यहाँ पे, और वाइड ओपन स्काई होता है। गोल्डन ड्यून्स, ये देखें गोल्डन कलर, सैंड कलर, बड़े बड़े टिब्बे से इनके बने होते हैं, ठीक है, और सिर्फ आपको यहाँ पे खुला आसमान दिखाई देता है। ये सैंड ड्यून्स आपको दिखा रखे हैं थार डेजर्ट के। चलो, मृग तृष्णा का एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, अगर पता हो तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अब ये पूछ रहे हैं कि जो ये सैंड ड्यून्स होते हैं इनकी शेप मतलब ऐसी क्यों है, पहाड़ों के जैसे। चलो पहाड़ तो हमने मान लिया ये थोड़े पत्थर के बने हुए हैं, रॉक्स के बने हुए हैं, तो उनकी शेप फिक्स होती है। अब सैंड ड्यून की भी ये कुछ पहाड़ों जैसी ही सी जो है ये आपकी शेप आपको देखने को मिल रही है ना, ये उभरी हुई जो शेप आपको देखने को मिल रही है टिब्बे की, अगर आपने इन जनरल भी देखी हो ये ऐसे ऐसे। तो ये पूछ रहे कि ये इसका क्या लॉजिक है, मिट्टी तो मिट्टी होती है, पहाड़ थोड़ी है, ये पत्थर थोड़ी है, तो ये पूछ रहे हैं इसका रीजन आप बताएं, सोचें। फिर ये एक फोटो दिखा रखी है जैसलमेर, द गोल्डन सिटी, कहाँ पे, ये राजस्थान में है, ठीक है।
मिडल ऑफ थार डेजर्ट ये बसा हुआ है। थार डेजर्ट के बीचों बीच ये जो है जैसलमेर में बनाया गया है। जैसलमेर फोर्ट है, ये किला है ये जैसलमेर का, और ये भी हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। टेंजिबल नॉन टेंजिबल दो टाइप के आपके जो हैं हेरिटेज होती है। तो टेंजिबल है ये, ओके। तो ये भी आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। इसको भी देख रखाव इसका किया जाता है कि ये खराब ना हो। अब जो सैंड ड्यून्स जो कैसे फॉर्म होते हैं कि जो विंड जो होती है, हवा जो होती है, जब वो शिफ्ट कर दे, मतलब हवा जब बहती है ना, तो वो रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह आ जाता है। फिर हवा रुक गई, यहाँ पे उड़ना बंद होगी तो यही सारा जम जाएगा। उसके बाद फिर हवा आएगी, फिर इसको उठा ले जाएगी। तो ऐसे ही तो ये क्या बोल रहा है कि हवा जब शिफ्ट करती है तो उसकी वजह से जो ये हिल लाइक फॉर्मेशन बना लेती हैं, और एज हाई एज 150 मीटर, कितनी 150 मीटर की जो इनकी हाइट हो जाती है। ठीक है, चलिए। और जो थार डेजर्ट जो आपका स्प्रेड हो रखा है, मोस्ट ऑफ एरिड रीजन है, ये एरिड है ना, पानी की किल्लत। तो ये आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन 4 जो स्टेट्स हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि आसपास कहीं कहीं कुछ तो है। ठीक है। थार डेजर्ट मोस्टली तो हमारा राजस्थान और गुजरात, कच्छ वच्छ, जो अभी मैं आपको दिखाऊं एक बार। इसमें तो नहीं, इसमें होगा शायद। तो ये है आपका थार डेजर्ट। ये इंडियन ग्रेट डेजर्ट जो आपको दिखा रखा है यहाँ पे, लिए आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ इंडियन ग्रेट डेजर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राजस्थान आ गया, ये आपका गुजरात आ गया, यहाँ पे आपका हरियाणा, यहाँ पे पंजाब, है ना। तो ये 4, अगर पॉलिटिकल में देखना चाहें तो ये है आपका डेजर्ट। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपका इसमें है, राजस्थान में है। इनमें बहुत कम पार्ट है, इतनी दूर तक नहीं जाता, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ठीक है। तो ये मोस्टली आपका राजस्थान में रहता है। चलें, अब ये एक नेचुरल बैरियर है आपका, एक्ट एज नेचुरल बैरियर टू हार्श कंडीशन डिटर ह्यूमन एनिमल मूवमेंट, क्योंकि इतने रेगिस्तान में कौन नहीं घूम रहा है, कोई नहीं घूम रहा है, ये आपका नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है। डे टाइम टेम्परेचर और बहुत हाई होता है, दिन में तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तप जाते हैं लोग, और रातें बहुत ठंडी होती हैं। इसका एक रीज़न ये भी है, आप आगे जाके एक फिनोमेना पढ़ेंगे, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज करके कंसेप्ट आएगा आपका, सी वर्सेस लैंड होता है। ये आपको मोस्टली जो कोस्टल एरियाज है ना, उनका जब आप क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ोगे ना, तो उसके कंसेप्ट में आएगा। तो क्या होता है, सी जो वाटर जो होता है ना, हम जहाँ पे डेजर्ट होता है, डेजर्ट मतलब सैंड या लैंड मास की अगर आप बात करें, तो धरती जो होती है वो बहुत जल्दी जो है वो गर्म हो जाती है, और उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। ठीक है। सूरज निकलते ही मतलब कुछ घंटों में ये गर्म हो जाएगी, और सूरज ढलते ढलते फिर जब रात हो जाएगी तो ये ठंडी हो जाएगी। ऐसा हम जो कोस्टल एरियाज है ना, वहां पे इतना फर्क हमें देखने को नहीं मिलता टेम्परेचर में। डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है ना, डे नाइट टेम्परेचर, वो हमें जो हमारा लैंड है ना, लैंड, वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। कोस्टल एरिया में हमें इतना देखने को नहीं मिलता। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के साथ साथ जो ये अपना ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जो स्टेट्स है ना, इनके ये आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे आपको डे और नाइट का जो टेम्परेचर है ना, वो हल्का फुल्का 1-2 डिग्री का कोई फर्क आएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर स्मूथ रहता है। लेकिन अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, जो पानी से घिरी हुई जगह नहीं है, और राजस्थान जैसे यहाँ पे तो है ही डेजर्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट में,
तो यहाँ पे जो है दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है ना, उसमें बहुत फर्क आ जाता है, 4-4 5-5 डिग्री का, 6 डिग्री का, 6 से 10 डिग्री भी हो सकता है कहीं कहीं। ये क्यों? क्योंकि पानी जो है वो गर्म होने में भी टाइम लगाता है और ठंडा होने भी, धीरे धीरे गर्म होएगा, धीरे धीरे ठंडा होएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है आप, लेकिन जो लैंड जो है आपकी, वो बहुत जल्दी गर्म होएगी, बहुत जल्दी ठंडी। तो यहाँ पे मिट्टी है, सैंड है, तो जैसे ही सूरज तपता है तो मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और डे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता है, और जैसे ही संध्या होती है, रात होती है, तो मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है और रातें बहुत कोल्ड होती है, फिर यहाँ पे कोल्ड नाइट्स होती हैं, ठीक है। और लैक ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस टू वाटर, ये तो है, इसीलिए हम इसको डेजर्ट बोल रहे हैं, ठीक है। बट एनी हाउ, जो लोग थार डेजर्ट में रहते हैं उन्होंने जो है अडेप्ट कर लिया है एक वे ऑफ लाइफ। अडेप्ट का मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो आप कर लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। तो यहाँ के जो भी लोग हैं उन्होंने अडेप्ट कर लिया एक वे ऑफ लाइफ। उनकी जो फूड हैबिट्स हैं, क्लोथिंग है, लाइफ स्टाइल है, उनमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और वो इसी टाइप की फूड हैबिट्स और क्लोथिंग स्टाइल और बाकी लाइफ स्टाइल है जो कि उनको सर्वाइव करने में यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। ये आपको दिखा रखा है फिर पुष्कर मेला में, ये ऊंट वूट आपको पता है राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऊंट क्या है, एक ऐसा एनिमल है जो आपका डेजर्ट में जो वो चल सकता है और लैक ऑफ वाटर भी ये सह सकता है, क्योंकि ये अपने अंदर जो है पानी स्टोर कर सकता है ऊंट, ठीक है। तो ऊंट स्पेसिफिकली आपने जैसे सऊदी अरब वगैरह है जहाँ पे रेगिस्तान है, बाकी एरियो में भी आपने देखा होगा ऊंट का बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है ऊंट को। बहुत छोटे थे तब किसी बुक में पढ़ा था, रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। किसी को याद आ रहा हो तो बताना। चलो, फिर ये देखो पानी की कमी है, औरतें बेचारी अपने मटकों में ढो ढो के पानी लेके आती हैं, और पानी की कमी है इसलिए लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते, पानी को वेस्ट नहीं करते हैं, वो पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो बारिश वगैरह आए तो वो ऐसे कंजर्व कर लेती है। ये एक हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया एक कुआं सा है या स्टोरेज है, रिजर्वियर है। तो पानी आएगा यहाँ से और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ये सब पत्थर वत्थर का बना रखा होगा, ठीक है। तो पानी की स्केर्सिटी है तो इसलिए जो है यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग लोग करते हैं। चलें, और वाटर कंजर्वेशन मेथड राजस्थान में बहुत देखने को मिलते हैं हमें। और टांका या कुंड, ये दो टर्म भी आप याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग, टांका एंड कुंड्स, अगर ये टर्म आपसे पूछी जाए कि क्या होते हैं, तो ये आपका वाटर कंजर्वेशन का मेथड होता है, ठीक है, जो मोस्टली आपको जो है राजस्थान में, ये एक्चुअली आया भी था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद आंध्र प्रदेश में भी कुछ इसी नाम से इसको जानते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी में आया था किसी एग्जाम में, तो पूछा गया था कि ये कहाँ पे हम कुंड्स नाम की जो वाटर रिजर्व वो देखने को मिलते हैं, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर स्पेशल वाटर कलेक्शन का एक सिस्टम होता है जो कि रेन वाटर को स्टोर करता है और बाद में इसको जो है ड्रिंकिंग प्रोसेस पर्पस के लिए जो है यूज किया जाता है फिर इसको, ठीक है। चलें, अब बात करते हैं अरावलीज। अरावली क्या है? अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड है ये। हमारी अर्थ की एज क्या है ये हमने पढ़ी थी, आप मेरे को बताना। अर्थ की एज आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अर्थ की एज बताएंगे आप मेरे को। अभी बोल रहे हैं कि अरावली जो है दुनिया की पुरानी जो माउंटेन रेंजेस है उनमें से एक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना वो है माउंट अब्बू, ओके, माउंट अब्बू, और 1700 मीटर है उसकी हाइट। हालांकि जो हिमालय जो हमारा, उसकी अभी की जो हाइट है, मतलब मोस्टली जो उसकी है वो 8 मीटर है, इसकी क्या है 1.7 मीटर है,
ठीक है। और ये फर्क क्यों है? क्योंकि ये ओल्ड माउंटेन है, ये अपने पीक पे जाके अभी इरोजन हो के, इरोजन आपको पता है ना, हिंदी तो मेरे को नहीं पता, लेकिन विंड इरोजन, वाटर इरोजन आपका होता है ना। इरोजन मतलब घिस घिस के खत्म हो जाना। और ये जो है ये यंग माउंटेन है, ये क्या है? यंग है, तो ये तो अभी बढ़ ही रहा है। 1000 साल में 5 मीटर बढ़ जाएगा ये, और 13 मीटर का हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये घट चुका है, ठीक है। और बाकी जो इसकी जो रेंजेज है वो 300 से 900, 0.3 से लेके 0.9 जो है इसके बीच में है। 1 मीटर भी पूरी नहीं है, आई मीन 900 मीटर, सॉरी, 300 से 900 मीटर के बीच में है, ठीक है। मतलब 1000 भी नहीं है, 300 से 900 मीटर के बीच में है। चलें, और फिर ये बोलते हैं कि मोस्टली जनरली 4.5 घंटे की जर्नी में ही आप थार डेजर्ट से जो है अरावली पहुंच जाएंगे। 4.5 आवर की जो है, ये देखिए ये आपकी अरावली है, ठीक है। ये है आपकी अरावली, और स्पेस से ये ऐसे दिखाई देती है। ये जो आपको घिस्टन दिख रही है ना इस पे, ये जैसे खुरच रखा है कुछ, तो ये आपकी अरावली है, ठीक है। ये स्पेस से ऐसे दिखाई दे रही है। चलो, तो माउंट अब्बू जो कि हाईएस्ट पीक है अरावली की, उससे लेके अगर आप जोधपुर में आते हो ना, 4.5 घंटे की जर्नी है बस, और आप थार डेजर्ट पहुंच जाओगे। तो ये बोल रहे हो कि इतनी डिफरेंट एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। यहाँ पे तो आप पहाड़ों पे घूम रहे हो, है ना, माउंटेन पे, यहाँ पे आप एकदम से डेजर्ट में पहुंच गए। चलो, तो अरावली के बारे में बता रहे हैं कि अरावली जो है एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है शेपिंग जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न, ये हो गया आपका इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस वाले एरिया की बात कर रही हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, जिसमें कि हमारा क्या हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये वाला जो एरिया है। तो ये बोलते हैं इसकी ज्योग्राफी और क्लाइमेट में बहुत बड़ा हाथ इसका रहता है। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह से एक्ट करती है, थार डेजर्ट को इधर एक्सपेंड करने से रोक रही है, ठीक है। क्या? ये है आपका इंडिया, यहाँ पे आपका थार डेजर्ट है, यहाँ पे आपकी जो है वो अरावली की पहाड़ियां हैं। तो ये थार डेजर्ट चाह के भी इधर नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो पहाड़ियां इन्होंने रोक रखा है। तो आपको पता होगा इधर जो है पानी की किल्लत है, इधर जो है आपका फिर भी बारिश वारिश जो आपकी हो जाती है ना, इधर बारिश आ जाती है, मानसून। ये अपन पूरा पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपका, मानसून जो है इंडिया का, पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। चलो, तो जो डेजर्ट जो है उसको रोकती है ये और ज्यादा ईस्टवर्ड आने से। और अरावली की जो पहाड़ियां है ना वो रिच इन मिनरल्स हैं, जैसे मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, अरावली की पहाड़ियों में ये सब मिलता है आपको, ये मिनरल्स, ठीक है। और एक एग्जांपल दिया गया, ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जावर नाम की माइंस है, जवर या जावर आप इसको बोल सकते हो, ये एक एंशियंट माइंड है, माइंड नहीं माइन है, एंशियंट माइन है, जहाँ पे ये वाले जो मिनरल्स हैं ये मिलते हैं। जिंक हम यहाँ से, कभी कितनी पुरानी है ये, टाइम पीरियड नहीं दे रखा शायद उन्होंने, लेकिन एंशियंट टाइम से अगर हम बात करें, इंडिया जो है ना, इंडिया जिंक एक्सट्रैक्शन में सबसे फर्स्ट इन द वर्ल्ड था, फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। मतलब जिंक का बहुत एक, जिंक एक्सट्रैक्शन एक बहुत डेलिकेट प्रोसेस होती है, और इंडिया ने जो है तबाही मचा रखी है इसमें। एंशियंट टाइम से हमने सबसे पहले जो है जिंक को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो खोजा था। और ये आपको याद रखनी है, जवार या जावर जो भी है, ये एक माइन है जो आपको राजस्थान में देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, और हिस्टोरिकल कुछ फोर्ट भी हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभालगढ़ हो गया,
रणथंबोर हो गया, ये क्या है, ये कुछ हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, पहले के राजे रजवाड़े जो बना के गए हैं। ठीक है, ये आपको एक फोटो दिखा रखी है जो कि मैंने, ये देखें, ये क्या है, ये आपका कुंभलगढ़ फोर्ट है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों में बना हुआ है ये, इसके चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं, तो ये किसी राजा ने बनवाया होगा। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां जो हैं वो क्या है, एक डिटरेंट मतलब रोकथाम प्रोवाइड करती हैं एनिमी को। ठीक है, पहाड़ियों पे चढ़ के कोई आएगा उसकी आधी एनर्जी वैसे ही चली जाएगी। तो पहले के राजे रजवाड़े जो हैं वो ऐसे करते थे, ऐसी जगहों पे जाके बनाते थे महल, और बहुत फोर्टिफिकेशन भी वो बहुत गजब की करते थे। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब ऊंची ऊंची दीवारें बना देते थे कि वो दीवारें ही लांघने में बहुत टाइम लग जाए उनको। ठीक है, पूरा जो भी व्यवस्था है वो अंदर करके रखते थे, खाने पीने की पूरा गांव का गांव अंदर बस जाए इतनी वो जगह रखते थे। ठीक है, चलो, पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, आई मीन प्लेटू की बात कर रहा है ये, इंडिया की नहीं। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है, अब पेनिनसुलर प्लेटू ये मैं पार्ट 3 में कर देती हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 3 में करेंगे इससे आगे अपन, तो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।